हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है नज़रिया अपना अपना। कहानी इस प्रकार है। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चों को आपस में लड़ने की आवाज़ आने लगी। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। राहुल, सर, अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। अमित, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वह बिल्कुल गलत है। इसलिए उसकी बात सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसा कहकर वे फिर तू मैं करने लगे। मास्टर जी ने पास आने का इशारा कहा। तुम दोनों यहाँ मेरे पास आओ। अगले ही पल दोनों परस्पर व्यंग्यात्मक भाव के लिए मास्टर जी की टेबल पर पहुँच गए। मास्टर जी ने दोनों छात्रों को अपनी अपनी टेबल के दाएं बाएं बैठने को कहा। अब शेष छात्रों को संबोधित करते हुए बोले। सभी छात्र पूर्ण शांति से बैठे रहें। कक्षा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों की कौतुक नज़रें मास्टर जी की तरफ थी। जब तक ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास हैं, तब तक आप में से कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा। मास्टर जी ने एक बार पुनः अपने आदेश को दोहराया। अब मास्टर जी ने कवर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी ने अपनी दाईं ओर बैठे राहुल से पूछा। बताओ, यह गेंद किस रंग की है? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी, यह सफ़ेद रंग की है। मास्टर जी ने वही प्रश्न बाएं ओर अमित से भी पूछा। तुम बताओ, यह गेंद किस रंग की है? अमित पूर्ण विश्वास के साथ बोला। जी, काली है। दोनों छात्र अपने जवाब को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। अब फिर दोनों ने गेंद के रंग को लेकर बहस शुरू कर दी। मास्टर जी ने उन्हें शांत रहते हुए कहा। अब तुम दोनों अपने अपने स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। कक्षा के शेष छात्र कौतुक दृष्टि से तमाशा देख रहे थे। अमित जब दाईं ओर जबकि राहुल बाईं ओर आ गया था। इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने सफ़ेद बताया। मास्टर जी ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा। बच्चों, यह गेंद दो रंगों से बनी है और जिस तरह यह एक जगह से देखने पर काली और दूसरी जगह से देखने पर सफ़ेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज़ को देखते हैं, इसी तरह दूसरा भी उसे देखे। इसलिए यदि कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो यह ना सोचे कि सामने वाला बिल्कुल गलत है। बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने और उसे अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। सभी छात्रों ने करतल ध्वनि से मास्टर जी की बात का समर्थन किया। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।
शिक्षा। आइए उक्त प्रसंग से सीख लेते हुए हम भी एक दूसरे के नज़रिए को समझकर अपने बीच उपजी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संवाद ही एकमात्र वह प्रक्रिया है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर अपने रिश्तों को मजबूत बनाती है।